बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुमकिन है आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात करवा दें। हो सकता है नवंबर से पहले ही नई हुकूमत आ जाए। जनरल बाजवा की तौसी ना लेने के बयान से कयास आरियों का खात्मा हुआ। सीनियरिटी लिस्ट में जनरल फैज़ हमीद का नाम हुआ तो ज़ेर गौर आएगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया शर्मनाक है। हम इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल रोल का दिफा करेंगे। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद सिफर हो चुका, वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें। आईनी बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन का गैर फाल होना है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस पर आने नहीं दे सकते। मुल्क में 1970 से इख्तियार की म्यूजिकल चेयर चल रही है। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है ताकि तरक्की हो सके। किसी को भी गलत काम से फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते। उमर सरफराज चीमा का कहना है वो आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बनाकर गवर्नर हाउस को यरगमाल बनाया रखा है। तमाम आईनी इदारों को खत लिखकर कब्जा खत्म कराया जाए। मजीद बोले उस्मान बुज़दार इस्तीफा गैर आईनी तौर पर मंजूर किया गया। स्पीकर का वज़ीर आला से हल्फ लेने का आइन में कहीं नहीं लिखा। कौमी असम्बली सदर मुमलिकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। इक़दामात गैर आइनी करार। कौमी असम्बली इजलास में फहमीदा मिर्जा ने पानी की किल्लत का मसला उठा दिया। कहा पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है। पानी का जो भी शॉर्टफॉल है बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर बाकायदा बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें रहीम यार खान के चोलिस्तान में बारिशें ना होने से खुश्क साली, पानी की किल्लत और शदीद गर्मी के बायस छोटे बड़े सैकड़ों जानवर हलाक हो गए। बेशतर की हालत नाजुक है। हलाक जानवरों की फुटेज सामने आ गई। महकमा लाइफ स्टॉक और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी गायब। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी। हाँ जी बिल्कुल, रवां बरस बारिशें न होने के बायस चोलिस्तान में खुश्क साली ने डेरे डाल लिए हैं, जिसके बायस पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत के बायस चोलिस्तानी इलाके हेड कासिम वाला, शादी वाला, हेड गुलशन, हेड फरीद सालिम सर समेत दीगर चोलिस्तानी इलाके मुतासिर हुए हैं, जहाँ शदीद गर्मी और पानी न मिलने से अब तक सैकड़ों छोटे बड़े जानवर हलाक हो गए हैं, जबकि सैकड़ों की हालत तशवीशनाक है। चोलिस्तानों को जाने वाली नहरों में पानी ख़त्म हो गया है, जिसके बाद ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है, जबकि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें मंजर आम से गायब हैं। ताहम खुश्क साली के बायस चोलिस्तानियों ने माल मवेशियों के हमरा मैदानी इलाकों में नकल मकनी शुरू कर दी है और पानी की फराहमी के लिए चोलिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। स्क्रीन से आपको खबर दें नवाबशाह से A1 टीवी के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी के अगवा का मामला। 2 रोज कबल हक और सच लिखने पर पीपल्स पार्टी नवाबशाह के कुछ मुकामी लोगों के कहने पर पुलिस ने फयाज हुसैन जरदारी को 4 पुलिस एहलकारों ने उठा लिया था, जिसके बाद फयाज जरदारी के मुंह पर काला कपड़ा डालकर हाथ पांव बांधकर कार में लेकर मारने की कोशिश की गई। फयाज हुसैन जरदारी को सहाफत छोड़ने का कहा गया, जिस पर फयाज हुसैन जरदारी ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इसे 2 दिन गुजरने के बाद सेवन के लाल बाग में धमकी देकर छोड़ दिया और कहा कि अगर आपने सहाफत ना छोड़ी तो अगली बार सीधा आपको कत्ल कर देंगे। सखर से आपको खबर दें सिंध में पानी की किल्लत, आबादकारों और काश्तकारों का मुआशी कत्ल के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने प्रोग्रेसिव यंग स्टूडेंट्स लॉयर्स फोरम सखर के जेर एहतमाम तलबा वकला की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर प्रोग्रेसिव यंग स्टूडेंट्स लॉयर्स फोरम सखर के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत सिंध को तबाह करने पर तुली है। सिंध में पानी की किल्लत के बायस सिंध के गरीब आबादगार और काश्तकार शदीद परेशान हाल हैं, लेकिन हुकूमत का उनके मसाइल हल करने के बजाय सब ठीक हो जाएगा का राग अलाप रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। पतोकी हला बाईपास पर निजी कंपनी के बस का रोड एक्सीडेंट, बस फुटपाथ पर चढ़ गई, फ्रंट स्क्रीन तबाह हो गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी बिलाल लतीफ से। जी बिल्कुल, पतोकी हल्ला बाईपास पर निजी कंपनी की बस का एक मोटरसाइकिल को बचाते बचाते बैलेंस आउट होने की वजह से रोड एक्सीडेंट का वाकया पेश आया।
बस फुटपाथ पर चढ़ गई। ड्राइवर ने गाड़ी में सवार तमाम सवारियों को बचाने की कामयाब कोशिश की, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन तबाह हो गई। हादसा के नतीजा में ताहाल कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर और कनेक्टर शदीद जख्मी हो गए। जी राजनपुर से आप खबर दें। राजनपुर में एप का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार का डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद ऐवान ने एप का सदर रेवेन्यू से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर जिला भर में क्लर्कों ने कलम छोड़कर हड़ताल जारी कर दी है। सदर एप का मोहम्मद असलम चांडियो ने कहा, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने मेरे साथ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। जब तक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर एहतजाज की शुरुआत से माजरत नहीं करेगा, एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। अगर बर वक्त हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो पंजाब भर में कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाज की कॉल देंगे। सजावल की कदीमी पोस्ट ऑफिस जिसकी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जिसकी खबरें मीडिया पर आने के बाद रुकन कौमी असम्बली MNA एयाज शाह शराजी ने नोटिस लेकर नए सर तामीर कराने का ऐलान किया था, जिसका काम भी शुरू हो गया है। नए बनने वाली पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग का जायजा भी लिया और तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने पोस्ट ऑफिस को नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर MNA एयाज शाह शहराजी ने कहा कि माह रमजान मुबारक में तरक्याती काम बंद हो चुके थे, आज से शुरू हो चुके हैं। सजावल में पोस्ट ऑफिस, पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी का काम शुरू हो गया है। कुछ ही माह में तीनों स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी। टंडूजाम से आप खबर दें। टंडूजाम में पीर अलाउद्दीन सदीकी ट्रस्ट, टंडूजाम पीर नूर आरिफीन सजादा नशीन दरबार आलिया नीरा शरीफ के अहकामात पर हर साल की तरह इस साल भी सिंध भर में फूड पैकेज के तहत गरीब, नादार और मस्कीन खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जिसमें थरपारकर, मिठी, नोकोट, शहजादपुर, होसड़ी, टंडूजाम और सिंध भर के दीगर शहरों और पसमानदा इलाके के लोगों में राशन तकसीम किया गया। राव खलीफा रजा नक्शबंदी और इनका कहना है कि पीर नूर आरफीन सजादा नशीन दरबार आलिया नेरा शरीफ के अहकामात पर सिंध के पसमानदा इलाके और गरीब ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है और जल्द ही सिंध भर के तमाम अजला में गरीब, नादार और मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। न्यू मरी थाना पथरियाटा में अवामुल नास के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। DSP मरी मलिक आरिफ, SHO थाना पथरियाटा जाहिद जहूर, इंचार्ज चौकी न्यू मरी साकिब सतार ने लोगों के मसाइल सुने। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इलाके के मसाइल उजागर किए और फौरी हल करने का मुतालबा किया। DSP मरी मलिक आरिफ ने SHO थाना पथरियाटा न्यू मरी जाहिद जहूर को अवामुल नास के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने के अहकाम सादे फरमाते हुए अवामुल नास से अपील की कि पुलिस के शाना बशाना रहकर तमाम जराइम के खिलाफ अपने किरदार अदा करें। इस मौके पर अंजुमन ताजरान न्यू मरी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने DSP का शुक्रिया अदा किया। नवाबशाह से आपको खबर दें। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के शोबा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के तलबा और तालिबात की जानिब से यूनिवर्सिटी के कैंपस में साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जालबानी ने किया। एक रोजा साइंसी मेले में तलबा और तालिबात ने अपने शोबे के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। वाइस चांसलर ने प्रोजेक्ट्स के दौरे के दौरान इस्तातिज़ा, तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की साइंसी नुमाइश साइंस के इल्म में बहुत मुफीद किरदार अदा करती है। मजीद कहा कि इस साइंसी मेले में नए तलबा की हौसला अफजाई के लिए टीम मेंबरान खसूसन शोबा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की जानिब से की गई काविशें काबिल तारीफ हैं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।